हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल माइनिंग ब्लॉग। यहाँ पर मैं आज आपको बताने वाला हूँ टाटा स्टील रिक्रूटमेंट 2026 के बारे में। और जो कैंडिडेट डिप्लोमा और बीटेक किए हुए हैं या फिर 2025 और 2026 के पास आउट हैं, तो उन लोग के लिए ये वैकेंसी है। अगर आप लोगों ने पहले वैकेंसी वन अपडेट देखा तो मैं इस वैकेंसी जो इस वीडियो में थोड़ा डिटेल में बात करूँगा, और कुछ चीज़ें जो आपको समझ में नहीं आई होंगी मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि ये बेनिफिटेड रहेगा आपके लिए। डायरेक्टली आपको एक प्राइवेट कंपनी है, बट आपको बहुत अच्छा पैकेज मिलने वाला है। 7.4 लाख का LPA का पैकेज आपका रहेगा, तो इससे थोड़ा सा आपको बेनिफिट ज़्यादा मिल सकता है, क्योंकि शुरू में आपको 30,000 रुपये ही मिलेगा। इससे बाद में 1 साल के बाद ट्रेनिंग पीरियड के बाद आपको 7.5 लाख करीब का आपको पैकेज हो जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे टाटा स्टील AEP 2026, मतलब कि एस्पायरिंग इंजीनियर प्रोग्राम। सो जिसमें जो टाटा स्टील का जो 2026 का रिक्रूटमेंट है उसकी अंतिम तारीख आपकी 9 मार्च की दी हुई है। 9 मार्च की दी हुई है, और बैच 2025-26 वाला स्टाइपेंड आपको 30,000 पर माह, और 1 साल के बाद आपको 7.4 LPA का पैकेज हो जाएगा। किस किस लिए वैकेंसी है मैं सब बता देता हूँ आपको डिटेल में। और क्वालिफिकेशन वगैरह क्या है, किस तरीके से अप्लाई करना, सारी चीज़ें इसमें डिटेल वाइज में बात कर लेता हूँ। कुछ चीज़ मैं जो ट्रिकी चीज़ है जो आपको समझ में नहीं आ रही होगी उसके बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर दूंगा ना। अब सबसे ज़रूरी सवाल, कौन कौन आवेदन कर सकता है, मतलब कि क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो जो क्वालिफिकेशन है उसमें आपको है, आपके पास BE बीटेक या फिर BSc इंजीनियरिंग की डिग्री होना चाहिए, 4 वर्ष की फुल टाइम। 2025 पास आउट या 2026 में पास होने वाले फाइनल ईयर के छात्र भी इसमें आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा किया है और फिर सीधे दूसरे साल में इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया है लेटरल एंट्री, तो आप भी एलिजिबल हैं। तो ये चीज़ जानिए कि जो भी डिप्लोमा किया है और उसके बाद डिग्री कर रहा है तो वो कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं, है ना। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये भी थोड़ा सा आपको जानने लायक है। और जो केवल AICTE या फिर UGC यूनिवर्सिटी के अप्रूव्ड हैं तो उन वो लोग अप्लाई कर पाएंगे। जो डिसिप्लिन है उसके बारे में बात कर लेते हैं, मतलब कि जो ब्रांच है क्या क्या है। फर्स्ट आपका सेरेमिक है, सेकंड आपका केमिकल इंजीनियरिंग है, थर्ड आपका सिविल इंजीनियरिंग, फोर्थ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फिफ्थ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, सिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग और IEM है। देन आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जी, मिनरल इंजीनियरिंग और माइनिंग इंजीनियरिंग। सो ये सारी वैकेंसीज है, मतलब कि ये सारे ब्रांच डिसिप्लिन है, इसके अकॉर्डिंगली आप अपने हिसाब से इस वैकेंसी को फिल कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं कौन कौन कैंडिडेट के लिए कितने परसेंटेज मार्क्स होना ज़रूरी है। तो मार्क्स या CGPA में कम से कम आपको जो जनरल कैटेगरी वाले हैं, OBC वाले और EWS वाले हैं, तो उनका 65% मार्क्स या 6.5 CGPA होना चाहिए। देन आपका जो विकलांग वाले हैं, PWBD वाले, 60% CGPA होगा, और ट्रांसजेंडर जो हैं उनके लिए 60%। मतलब कि ये सारे प्रतिशत आपके सेमेस्टर मिला के सभी को होना चाहिए। जो भी डिग्री है डिप्लोमा में, आपका डिप्लोमा और डिप्लोमा प्लस डिग्री जब कर रहे हैं तो उसका, या फिर आप डिग्री जो कर रहे हैं BE बीटेक या फिर BSc इंजीनियरिंग वाला, तो आप लोग इसको फिल कर पाएंगे। पर इसके अकॉर्डिंगली ही आपका माना जाएगा जो मार्क्स है ना। और इसके बाद जो आयु सीमा की बात करें, तो आयु सीमा यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो प्राथमिकता जो है 2025 और 2026 के बैच की होगी। इसमें कोई आयु सीमा की बाधा नहीं है। 2025 के आप पास आउट या 2026 के पास आउट होंगे तो ये अप्लाई कर पाएंगे। जो मेन चीज़ है कि जो ट्रेनिंग आप लोगों ने देखा होगा कि 1 साल की आपको ट्रेनिंग होगी, उसमें आपको मिलेगा कितना, 30,000 रुपीज़ पर मंथ मिलेगा, है ना। और उसके बाद आपको एज एन असिस्टेंट मैनेजर पद पर नियुक्त कर दिया जाएगा। मतलब कि टाटा स्टील में आपको एज एन असिस्टेंट मैनेजर के रूप में प्रभार दे दिया जाएगा। उसके बाद आप लोग परमानेंट एम्प्लॉय हो जाएंगे। देन आपका जो टाटा स्टील की जो डिवीज़न है, सहायक कंपनी, फिर जॉइंट वेंचर्स वगैरह है, तो उसमें भी आपको ये भेज सकता है। सो आप लोग को ये चीज़ को ध्यान रखना है। वेतन में मैंने बताया कि 30,000 पर माह मिलेगा। मेडिकल कवर भी मिलेगा जो 2.5 लाख पर वर्ष रहेगा। OPD कवर 6,000 पर वर्ष, और केवल स्वयं के लिए रहेगा ये, है ना। और जो CTC आपका जो एज एन असिस्टेंट मैनेजर हो जाएंगे, 7.4 LPA का आपका CTC रहेगा, हर वर्ष मिलेगा। और जो कंपनी के अकॉर्डिंगली जो नीति है उसके अकॉर्डिंगली आपको लाभ मिलेंगे। वो चीज़ आपको ज्वाइनिंग के बाद ही सारी चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। जो अदर गाइडलाइंस हैं
और इसमें क्या है कि टाटा स्टील के जो स्थायी कर्मचारी हैं वो इसका फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे, मतलब कि इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। पीडब्ल्यूडी वाले पात्र अप्लाई कर सकते हैं। और ऊपरी अंग वगैरह यहाँ पे देख सकते हैं, दिव्यांगता होना चाहिए तब होगा। विविध दृष्टिकोण को समान अवसर नियोक्ता होगा। चयन प्रक्रिया में किसी भी चरण में अवधि प्रतिपूर्ति नहीं होगी, मतलब कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह में। और जॉइंट वेंचर किसी में भी आपको भेजा जा सकता है। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन अनिवार्य है आपका। और मतलब किसी भी चरण में आप अयोग्य पाए गए तो आपको तुरंत हटा दिया जाएगा। और बाहरी एजेंसी संलग्न नहीं होंगी इसमें, या फिर केवल ये आधिकारिक जो टाटा स्टील की ऑफिशियल वेबसाइट है उसके थ्रू ही आपका जो पेपर होगा या फिर आप अप्लाई कर पाएंगे। तो टाटा स्टील के अकॉर्डिंगली ही सारा चीज़ होगी, ठीक है। आवेदन करने के लिए आपको टाटा स्टील .com पर जाएंगे, ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर सेकंड नंबर पर टाटा एस्पायरिंग इंजीनियर प्रोग्राम 26 पर क्लिक करेंगे। और आवेदन करने के लिए आपको 500 रुपये फीस लगेगी। इसमें जो फीस है 500 रुपीज़ रखी गई है। तो जो भी कैंडिडेट अगर इसको भरना चाहते हैं तो फॉर्म फिलअप करके फी पेमेंट करके कर सकते हैं ना। कोई हार्ड कॉपी नहीं भेजनी है, सारी चीज़ें ऑनलाइन आपको अप्लाई कर देना है। हम अगर इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें तो ऑनलाइन जो आवेदन है वो 16 फरवरी से स्टार्ट हो गया है और 9 मार्च तक इसका लास्ट डेट है। लास्ट डेट आपका 9 मार्च है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कॉल लेटर जो है ऑनलाइन टेस्ट का मार्च के दूसरे तीसरे सप्ताह में आपके पास आ जाएगा। इसमें जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन मैंने पहले बताया कि career@tatasteel.com में ईमेल कर सकते हैं आप। और ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पर आप अपडेट देख सकते हैं। 500 रुपये फीस लगेगी आपकी। चयन जो है मतलब सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो आपका इंटरव्यू, मतलब कि कोई बाहरी इंटरव्यू वगैरह चयन नहीं होगा, आपको टाटा स्टील के अकॉर्डिंग ही सब चीज़ें होंगी। आवेदन के साथ सभी दस्तावेज, मार्कशीट, फोटो, हस्ताक्षर, प्रवेश पत्र अनिवार्य रूप से अपलोड करें, है ना। और आरक्षण वाले भी स्कैन करके अपलोड करें अपना, जो भी ओबीसी एसटी एससी वाले हैं। और बाकी सब चीज़ें मैं आपको आगे बता देता हूँ कि और सारी चीज़ें मतलब सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहेगा, थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा क्लियर कर दूंगा तो आपको समझ में आएगी चीज़ें। तो सिलेक्शन प्रोसेस के लिए ऑनलाइन टेस्ट होगा फर्स्टली तो आपका। ऑनलाइन टेस्ट होगा। फंक्शनल डोमेन मतलब कि सब्जेक्ट वाइज भी होगा। और आपको बिहेवियर असेसमेंट सब्जेक्ट प्लस जो जनरल अवेयरनेस वगैरह ये सब रहता है, एप्टीट्यूड, ये सब थोड़ा सा आपको रहेगा। देन आपका इसके बाद आपका होगा इंटरव्यू। लास्ट में आपको इंटरव्यू वर्चुअल माध्यम से इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। लोकेशन आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी तो आप इसको फिल कर पाएंगे ना। तो फर्स्ट ऑनलाइन देन आपका इंटरव्यू, दोनों चीज़ें होंगी क्योंकि एक बड़ा अपॉर्चुनिटी आपके लिए, दोनों चीज़ आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। अप्लाई करने के लिए आप लोग यहाँ पे लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और डायरेक्टली इस लिंक के थ्रू आप ऑनलाइन अप्लाई करने के ऑप्शन पर जा पाएंगे। ये ब्लॉग पोस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे कि आपको शॉर्ट में सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि कई लोग इसको वैकेंसी को ढूंढते रह जाते हैं और अप्लाई करने का ऑप्शन उनको मिलता नहीं है। तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा इस ब्लॉग पोस्ट का, इसमें डायरेक्टली नीचे पर जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे और अप्लाई कर पाएंगे आप। इस पर क्लिक करने के बाद क्या ओपन होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। उस अप्लाई लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको ये फॉर्म ओपन होगा, टाटा स्टील एस्पायरिंग इंजीनियर प्रोग्राम 2026। कैंडिडेट वगैरह टाइप वगैरह सब अपना चूज़ कर लेंगे, क्या क्या चीज़ें आपको फिल करनी है, आधार कार्ड नंबर वगैरह, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, जेंडर वगैरह सब चीज़ आपको भर लेना है। कैटेगरी, डोमिकल स्टेट वगैरह जो आपका स्टेट वाइज आपका डॉक्यूमेंट है। विजुअल आइडेंटिफिकेशन मार्क वगैरह कोई आपके शरीर में है। पीडब्ल्यूडी वाले डेट ऑफ बर्थ वगैरह अपना भर दीजिएगा। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपको ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, लैंडलाइन नंबर, एड्रेस वगैरह जो है पूरा, दोनों एड्रेस भर दीजिएगा, परमानेंट चाहे और जो टेम्परेरी है दोनों, ठीक है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन अपना भर दीजिएगा। 10th की और 12th की मार्कशीट दोनों का डिटेल पूरा भर दीजिएगा, बोर्ड ईयर और पासिंग मार्क्स वगैरह सब। फिर टेक्निकल एजुकेशन में जो है वो इंजीनियरिंग एंड प्रोजेक्ट्स, स्टील प्लांट ऑपरेशन, मतलब कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स वगैरह ये किसके लिए है, जो एरिया वाइज प्रियोरिटी है ना, उनके लिए रहेगी। ये डॉक्यूमेंट माइंस वाले हैं तो माइंस वाले में क्लिक करिएगा, है ना। और जो अदर अदर उसके क्वालिफिकेशन वाला ब्रांच वाले हैं तो उनके हिसाब से अपना भरिएगा, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ आपको देख के बननी, बी टेक BSc। और इस अपने अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट प्रोजेक्ट वगैरह कर लीजिएगा। ऐसे लिख आप वन टिक कर दीजिएगा, टॉप प्रायोरिटी में रखिएगा। फर्स्ट है कि ये, सेकंड है, आपको किस कहाँ पे जाना है। तो ये नॉट इंटरेस्टेड अगर नहीं है तो माइंस वाले हो तो माइंस का तो फर्स्ट नंबर पर ही रखना है। स्टील प्लांट मेंटेनेंस में नहीं है आप,
टेक्नोलॉजी वाले जो हैं, मतलब अपने अपने ब्रांच के अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करिएगा। मैं अभी ये माइनिंग वाले के लिए बता रहा हूँ कि वो लोग क्या फिल कर पाएंगे। और डोमेन वगैरह आपका माइनिंग जो है, माइनिंग चूज़ कर दी। इसके बाद आपका जो एग्जामिनेशन वगैरह पास किए हैं, डिप्लोमा डिग्री वगैरह, उसकी डिटेल्स यहाँ पे भरनी है दोनों में। अगर आपने एक्सपीरियंस वगैरह गेन किया तो उसके बारे में भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। डिटेल्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस में कंपनी का नाम वगैरह, डिटेल वगैरह सब। इसमें क्या किया है कि जो बीटेक किए हुए हैं तो एम्प्लॉयमेंट 2022 के बाद क्या है आपका, टू टू मोस्ट रिसेंट वर्क एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे फिल करना है। इनको क्या है, थोड़ा सा प्रेफरेंस मिल सकती है, तो इसलिए जान लीजिएगा कि थोड़ा सा कॉपी वेस्ट मत करिएगा, आपको डायरेक्टली यहाँ पे लिखना है सारी चीज़ें। उसके बाद अपना रिज्यूम अपलोड कर दीजिएगा। देन आपको लोकेशन अपनी भरनी है, जमशेदपुर वगैरह। अगर एक नंबर चूज़ करना चाहते हैं, मतलब कि प्रेफरेंस के हिसाब से प्रायोरिटी है कि 2 नंबर इसको कर दीजिए, 3 नंबर इसको कर दीजिए, 4 नंबर, मतलब जहाँ पे आपको पहले जॉब चाहिए तब उसके अकॉर्डिंगली। इंटरव्यू वगैरह के लिए जो अपना डिटेल यहाँ पे आप भर सकते हैं, जहाँ पे इंटरव्यू आपको चाहिए। तो एक बार करने के बाद ये आपको हटा नहीं पाएंगे, ठीक है, ये चीज़ जान लीजिएगा। सिलेक्ट करके और जो यहाँ पे क्या लिखा हो डाटा प्राइवेसी, तो इसमें जो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय है वही क्लिक करके आपको टिक करना है और सबमिट कर देना, ठीक है। और आगे चल के पेमेंट जो 500 मांगा हुआ उसको पेमेंट करके इसको आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो इसी तरीके से आप इस वैकेंसी को फिल कर सकते हैं। और कुछ भी इशू आता है इस वैकेंसी से रिलेटेड तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत होता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और तो आप लोग एक चीज़ ध्यान दीजिए कि कोई वैकेंसी को ऐसे छोड़ा मत करिए। कहीं भी थोड़ा बहुत भी अगर चांस आपको दिखता है तो इस वैकेंसी को फिल जरूर किया करिए। और थैंक यू सो मच आप लोग को सपोर्ट इतना करने के लिए हमारा। तो थैंक यू सो मच और कीप अपडेटेड विथ अस ना।